प्रिय साथियों, आज मकर संक्रांति पर आप सबको शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्य एवं उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करे। आज शाम 7:30 बजे से मकर राशि के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करने पर, यानी सूर्य के उत्तर की ओर यात्रा आरंभ करने पर और सर्दी की घोषणा समापन होने की आज हो जाएगी मकर संक्रांति पर। आज आपने सुबह नहा धोकर पाठ पूजा करके खिचड़ी चावल तथा तिल के लड्डुओं को अपने बुजुर्गों के पैर छूकर तथा उन्हें शाल कंबल देकर उनका सम्मान भी किया होगा। और आज शाम 7:30 बजे प्रयाग जी के संगम पर कुंभ मेले का शंखनाद भी हो जाएगा। यह एक स्वर्णिम वेला होगी, यह एक अमृत वेला होगी। लंबे समय से प्रतीक्षारत हिंदू श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने को उतावले हो रहे होंगे। आस्था के इस सैलाब का आरंभ कल सुबह की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके होगा। मैं आरंभ में ही यह बता देना उचित समझता हूँ कि यह इस विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है तथा फिर से विश्व में भारत को आस्था का चैंपियन भारत को घोषित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन की तैयारियां 2 वर्ष पूर्व से आरंभ कर दी थी। विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, विशेष हवाई यात्राएं तथा विशेष रहने सहने, ठहरने, खाने पीने, चिकित्सा तथा हर प्रकार के जो भी प्रबंध होने चाहिए वे सभी देखने में आ रहे हैं। उनकी तारीफ तो विरोधी दलों की ओर से भी है, परंतु दबे सुरों से। खैर, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी तथा उनके प्रशासन को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माना जा रहा है कि कल 1 करोड़ से अधिक लोग त्रिवेणी में कुंभ स्नान करेंगे। सबसे पहले अखाड़ों के साधुओं, नागा साधुओं का शाही स्नान होगा। 5.5 किलोमीटर में फैले 35 घाटों पर। इसके बाद नंबर लगेगा बैरागी अखाड़ों का तथा तत्पश्चात उदासीन अखाड़ों का। सन्यासी अखाड़ों में सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी तथा श्री पंचायती अखाड़े का नंबर लगेगा। उदासीन अखाड़ों में सबसे बाद में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला का स्नान होगा। धर्म, अध्यात्म और सनातनी परंपरा के दर्शन के हिंदू अनुयायी बहुत समय से स्नान की प्रतीक्षा में है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 4,500 करोड़ का बजट मेले के प्रबंध हेतु रखा है। 1,50,000 शौचालय श्रद्धालुओं के लिए बनवाए, जिनमें 24 घंटे सफाई कर्मचारी तैनात रहेंगे। यहाँ कुल 20,000 डस्टबिन रखे गए हैं तथा 35,000 सुरक्षा कर्मी तथा लगभग इसके आधे वॉलंटियर लोगों की सेवा सुरक्षा में चौकस रहेंगे। लगभग 1,500 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे अपनी आंख खुली रखेंगे। हजारों टेंट लगाए गए हैं। पुलिस के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि साधु सन्यासियों के रूप में कहीं कट्टरपंथी उग्रवादी कोई घिनौनी घटना न कर दें। योगी जी ने पहले से ही सड़कें चौड़ी कर दी हैं, चुस्त दुरुस्त कर दी हैं, फ्लाईओवर बनवा दिए हैं। जो काम किए गए हैं वे प्रयागराज वासियों को अगले भविष्य में भी अपनी सेवा देते रहेंगे। समाचार है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी इस महीने यहां स्नान करने के लिए आ सकते हैं। परंतु कितना ही अच्छा होता यदि सभी राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे होकर इस शुभ अवसर पर मोदी जी के साथ हाथ पकड़कर सभी इकट्ठे डुबकी लगाते और अपने विरोध वैमनस्य मां गंगा में डुबकी लगाकर सदा के लिए बहा देते तथा फिर भारत माता की सेवा में होड़ लगा देते, तो यह विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता था। और फिर 3 महीने बाद 2019 के आम चुनाव के राजनीतिक महाकुंभ में धर्म चर्चा के स्थान पर राजनीतिक चर्चाओं का बिगुल फूंक देते। होने को तो सभी कुछ हो सकता है यदि मन के पाप और आत्मा की मैल को गंगा में बहा दिया जाए। मुझे मालूम पड़ा है कि प्रयागराज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित एक गैलरी भी स्थापित की जा रही है और यहाँ पर गांधीयन समिट का भी उद्घाटन 17 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ जी कोविंद करने जा रहे हैं। यदि यहाँ पर भी
राजनेता इस समिट में आ जाएं, तो भी मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र तथा उनके दर्शन से प्रभावित होकर वे अपने विचारों में काफी परिवर्तन ले आएंगे। इसके पश्चात कि मैं आज अपनी वाणी को विश्राम दूं, मैं सभी धर्मावलंबियों से ये आशा करूंगा कि इस महाकुंभ में वे भी जाकर अपने विचारों को हिंदू धर्म की विचारधारा से मिलाकर सटाकर के एक बार देखें, तो मालूम होगा कि शायद हिंदू धर्म भी उनके ही धर्म की भाषा बोलता है। और यदि 3 नदियां एक स्थान पर त्रिवेणी में संगम करती हैं, तो वह कितना शुभ होता है, कितना महान बन जाता है, कितना पवित्र बन जाता है। तो क्यों ना हम सभी धर्मों का भी एक महाकुंभ कभी कहीं पर करके तो देखें। चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो भाइयों, जय जय गंगे, हर हर गंगे। गंगा माता हमें अपने आशीर्वाद दे, हम सभी विश्व के लोग सुखी रहें। तो आज इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।